दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में हम बात करेंगे आरएसएस द्वारा प्रचारित अखंड भारत की कल्पना को। यह अखंड भारत क्या है? अब आज़ादी के आंदोलन के दौरान जहां एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद के लिए बहुत बड़ा आंदोलन चला, उसके विरोध में उसका बिल्कुल साथ न देते हुए दो सांप्रदायिक ताकतें सामने आई, मुस्लिम सांप्रदायिकता और हिंदू सांप्रदायिकता। मुस्लिम सांप्रदायिकता ने बाद में चलकर अंग्रेजों के एनकरेजमेंट से, उनके प्रोत्साहन से पाकिस्तान की मांग रखी, और हिंदू सांप्रदायिकता शुरू से ये बात रखती थी कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और यहाँ जो मुसलमान और ईसाई हैं वो विदेशी हैं। ये उनकी कल्पना के खिलाफ जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने सब लोगों को यही का माना, और जो नागरिकता थी उसका आधार धर्म को नहीं बनाया। नागरिकता का आधार यही था, जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग हैं, वो सब भारत के नागरिक हैं, उनका कोई भी धर्म हो, उनकी कोई भी जाति हो। तो इसी आधार पर जो भारत का विभाजन, जो सांप्रदायिक राजनीतियों के कारण और अंग्रेजों के फूट डालो और राजनीति के कारण हुआ, उससे पाकिस्तान बना। अब आरएसएस भारत के विभाजन के विरोध में था। क्यों? क्योंकि मानते थे कि ये तो हिंदू राष्ट्र है और जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको हिंदुओं के मातहत इसी राष्ट्र में रहना है। और इसीलिए ये एक कारण था जिसको लेकर, जिसका बहाना बनाकर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। और महात्मा गांधी के हत्या के बाद जब आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया, उसके बाद से कई लोगों ने इस बात का ध्यान रखा, इस बात को अपने मन में समा लिया कि नाथूराम गोडसे हमारे बहुत बड़े प्रतीक हैं। बाद में नाथूराम गोडसे के मंदिर भी बनाए गए, उनकी याद में चुपचाप ये लोग साल में कुछ कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, नाथूराम गोडसे की जो राख है, एशेज हैं, वो उन्होंने संभाल के रखी है। किस लिए? कि भाई जब ये पूरा अखंड भारत बन जाएगा, अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम का एरिया, ये तो है ही, साथ में दक्षिण पूर्व के एशिया को भी वो हिंदू राष्ट्र मानते हैं, अखंड भारत मानते हैं। इसका आधार क्या है? इसका आधार तो प्राचीन राजाशाही के रूप में है। हम जानते हैं कि कोई भी राजा का साम्राज्य उसके हिसाब से बदलता रहता है। भारत में सबसे बड़े साम्राज्य वाले सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने उत्तर पश्चिम में अपने राज्य को बढ़ाया, दक्षिण में बढ़ाया और पूर्व में भी बढ़ाया। दूसरा उतना ही बढ़ाने वाले औरंगजेब थे, जिन्होंने दक्षिण भारत तक भी दिल्ली के राज्य को प्रस्थापित किया। अब सवाल यह है कि किसी देश की सीमाएं कैसे बनती हैं। कई देश भौगोलिक रूप से ऐसे रहते हैं, जैसे ब्रिटेन। अब उसका भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि वो अपने आप में एक देश बन सकता है। अमेरिका तो खैर आजकल कनाडा को भी अपने साथ मिलाने की बात कर रहा है, क्योंकि उनके बीच की जो बाउंड्री है वो उतनी मजबूत नहीं है। भारत की बाउंड्री के लिए एक तरफ दक्षिण में तो महासागर है, फिर भी श्रीलंका को अपने में मिलाने की ये बात करते हैं, क्योंकि ये सबको हिंदू राष्ट्र की कल्पना के अधीन में लाया जाता है। अब हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ये चाहते हैं कि हमारा आधिपत्य दूसरे क्षेत्रों पर भी बढ़े। मुझे यही याद आता है कि आधुनिक राष्ट्र तो बने, नेशन स्टेट्स बने, पर इनमें जब कुछ ऐसी प्रवृत्तियां आ जाती हैं जो धर्म के नाम पे तानाशाही करती हैं, नस्ल के नाम पे तानाशाही करती हैं, जो गरीब लोगों के अधिकारों को समाप्त करती हैं, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड को मजबूत करती हैं और जो समाज के कुछ तबकों को बहुत तौर से प्रताड़ित करती हैं, ये प्रवृत्तियां विस्तारवादी भी होती हैं। ये पड़ोसी देशों को ऐसा मान के चलती हैं, ये पड़ोसी देश तो हमारे भाग, हम उस समय हमारे देश का भाग था, पर उस समय राजाशाही और आज में बहुत फर्क है। जिन देशों को भी सार्वभौमत्व मिला है वो खुद सार्वभौम है, उनको जबरदस्ती से हम नहीं मिला सकते, मिलाना भी नहीं चाहिए। हम कर क्या सकते हैं? वास्तव में अखंड भारत की कल्पना के विरोध में जो कल्पना होना चाहिए वो है दक्षिण एशिया के जो राज्य हैं उनका एक गठबंधन, सार्क जैसी अगर कल्पना हम करें, जैसे यूरोपियन देशों में इस प्रकार की एक कल्पना आई थी, यूनाइटेड यूरोप, और एक करेंसी हो गई थी
एक वीज़ा हो गया था, उससे उनका कोऑपरेशन, उनका मेल जोल बहुत बड़ा था। तो खैर, इस प्रकार की कल्पना, सार्क जैसी कल्पना एक महत्वपूर्ण कल्पना है जिसमें सभी देशों की सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी का आदर है और एक दूसरे को बराबरी के आधार पर डील करते हैं। जबकि अखंड भारत की कल्पना में पूरा जो सार्वभौमत्व है वो हिंदू राज्य के कब्जे में रहेगा, जो बाकी लोगों को स्वीकृत नहीं होगा। अब आज़ादी के समय अनडिवाइडेड इंडिया में जो मुसलमान थे वो 25% थे, आज भारत में मुसलमान 14% हैं। अगर ये चाहते हैं पाकिस्तान को अपने में मिला लें तो भौगोलिक रूप से बहुत गलत होगा, मुश्किल भी होगा, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। बांग्लादेश को भी अपने में मिलाना ये भी एक खतरनाक बात है। उनका अपना राज्य है, उनकी अपनी जनसंख्या है, उसके आधार पर चलते हैं। हाँ, उनसे बेहतर संबंध स्थापित करके हम अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और संस्कृति को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो अखंड भारत की कल्पना जो है वो बिल्कुल गलत है, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। और अखंड भारत के बदले हमें देशों का महागठबंधन, जिसमें आसानी से आदान प्रदान हो और एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन, सहयोग और एक दूसरे की इज्जत के आधार पर दक्षिण एशिया में विकास हो, ये बहुत बेहतरीन बात थी। बीच में सार्क देशों में काफ़ी कोऑपरेशन भी था, समझौता भी था, पर अब वो फिर से कमज़ोर हो गया है, जो सही नहीं है। हमें वापस से सार्क देशों में एक महत्वपूर्ण समझौते को लाकर इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए मदद करनी चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।